नमस्कार शिक्षक भाई और बहना, मित्र दोस्त जो लोग भी हैं शिक्षकगण, चुनाव को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए आपकी समस्याओं को तो हम व्हाट्सएप पर देखते रहते हैं, लेकिन उसको लेकर किस तरीके से खबर बनाई जाए इस चुनाव के इस रेस में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कल से हमने देख रहा है कि भाई कई लोगों का मैसेज आया जहानाबाद सहित कई बिहार के ज़िले में, जहाँ बगहा उगहा कहाँ बिटिया, भाई वहाँ शिक्षकों को जो आदेश था विभाग का कि अक्टूबर में विशेष शिक्षकों को उनका वेतन जो संरक्षण दी गई है उसके तहत जो है सो भुगतान करें, लेकिन कई जिलों से ये शिकायत आ रही है कि भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से शिकायत आ रही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ के कार्यालय में बिना पैसा लिए हुए नहीं किया जा रहा है, जो पैसा दे रहा है उसका हो जा रहा है। ये बहुत तरीके की बात सामने आई है। देखिए, यही समझने की जरूरत है कि हम लोग एक वोट की कीमत नहीं समझते। जब वोट आता है ना, चुनाव आता है, तो हम लोग अपने रंग में रंग जाते हैं। हम जिसके समर्थक हैं उसके समर्थक हो जाते हैं। अब बिहार में भी एक कंस्टिट्यूंसी हो गया है, जो महागठबंधन के साथ है वो महागठबंधन के साथ है, चाहे महागठबंधन कुछ भी करे, नंगा नाच करे, भ्रष्टाचार चरम पर रहे, अपराधियों का बोलबाला रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम महागठबंधन है तो हम महागठबंधन को वोट करें। इसी तरीके से एनडीए वाले के साथ देखते हैं कितना बड़ा अराजकता फैलाए हुए है पूरे सिस्टम में। देख ही रहे किस तरीके से बिना घूस दे हुए कहीं काम नहीं हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि फेलियर ऑफ स्टेट की स्थिति है। तो यह राज फेल हो चुका है। एक से एक भ्रष्ट अफसर सिस्टम में बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार अब एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने लगा है। बिना पैसा दिए हुए काम नहीं हो सकता। आप देख लीजिए ना, जितने शिक्षकगण परेशान हैं। क्यों परेशान है? जो पैसा दे दिया उसका काम किया। हमसे कई शिक्षकगण फोन कर देते, इसमें भी उठा लेते हैं कभी कभी। तो हमने कहा कि भाई पैसा मांग रहा है तो दे दीजिए। तो संतोष जी आप कह रहे हैं पैसा देने के लिए, तो हम क्या कहें? हम क्या कहें आपको कि पैसा नहीं देने के लिए कहेंगे 6 महीना लटका देगा? क्या कीजिएगा? सिस्टम में किसको कहिएगा, किसके पास जाकर दुखड़ा गाइएगा कि सिस्टम में देख लीजिए पैसा मांग रहा है या घूस मांग रहा है? कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब फेलियर स्टेट है, स्टेट फेल कर चुका है। फिर भी हम नीतीश समर्थक हैं तो नीतीश को वोट देंगे ही। हम मोदी समर्थक हैं तो मोदी समर्थक हैं तो वोट देंगे। उस समय में वोट देने का में ये चीज हम देखेंगे ही नहीं, तो भुगतेगा कौन? क्योंकि इसी एक वोट से सब कुछ तय होता है। इसी एक वोट से आपकी नौकरी की का जो आयाम है वो तय होता है, समय पर वेतन मिले वो तय होता है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो ये तय होगा, बेहतर एजुकेशन सिस्टम हो ये मतलब एक वोट से ही होता है। लेकिन उस वोट को हम लोग किस तरीके से बांट दे रहे हैं ये जरा सोचिए। हम कोई मोदी का भक्त है, कोई लालू का भक्त है, कोई नीतीश का है। हम भक्त हो गए हैं। हम सवाल करना छोड़ दिए। हम उस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त करना छोड़ दिए हैं कि जिससे हमें सिस्टम करप्ट हो रहा है। हम स्वीकार कर लिए हैं और हम लोग भी उसी रंग में ढल गए कि जितना जो करप्ट अफसर रहेगा चलो पैसा देकर उससे काम करा लेंगे। जायज नाजायज की रेखाएं मिट चुकी है। तो शिक्षकगण आपको सोचना, आप तो भाई इस प्रदेश के निर्माता हैं, सोचिए क्या होगा। देखो बीपीएससी वाला कल दिया कि क्या HRMS नहीं दे रहा है, HR क्या नहीं दे रहा है, 14% वेतन कम दिया जा रहा है। अब क्या कीजिएगा? पैसा मांग रहा है, क्या कीजिएगा? क्योंकि आपको चाहिए घर में नौकरी, ये चीज समझता है वो, उसी का वो लाभ उठाता है। आपको चाहिए बैठे बिठाए बिना क्लास गए हुए बिना बच्चों पढ़ाए वेतन मिल जाए तो रामे राम। एगो आपका नेटवर्क नहीं देखते आजकल बना है मास्टर, दिखाता है कि हम अधिकारी है, ऑब्जर्वर के साथ घूमते रहता है। गजब का आइडेंटिटी क्राइसिस है भाई तोहर नेतवा में। तो एक बात होती है कि भाई चलिए ठीक है कि अपना डिग्निटी है, तू है ससुरा मास्टर है। मास्टर कितनों पैर फैलाएगा तो कलेक्टर थोड़े हो जाएगा। एकदम चश्मा उश्मा लगा के जैसे फोटो खींच रहा बेशरम की तरह। शर्म नहीं लग रहा कि उसका भाई बंधु सब जिसका नेतागिरी किया किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ और अपने घर में करा दिया? क्या करिएगा?
तो जब पूरे सब लोग मतलब कहते हैं पूरा कुआं में भांग घुला गया है, तो फिर अच्छा कौन बुरा कौन, किससे आप उम्मीद करिएगा, ये बताइए ना भाई। कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है? और उम्मीद की किरणें जहां से दिखाई देनी चाहिए वो है जनता, हम आप हैं। हम आप अभी तीसरी दुनिया में लगे हुए हैं, तो आप कहाँ से आप बिना जो आप रो रहे हैं कि छठ पर्व में भी जो है सो नहीं दिया, आप क्या कीजिएगा? विभाग के प्रधान सचिव का आदेश है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार के सामने में किस तरीके से सब कुछ आपके बस में नहीं है, हाथ से बहुत सारी चीजें निकल गई। दे रहे थे ना नसीहत, हमको दे रहे थे ना, क्या है संतोष जी, ये तो हमारा राइटे था, ये दे देने से क्या होगा? तो राइटे है तो ले लीजिए, दे दिया सरकार तब भी नहीं दे रहा है जिला का पदाधिकारी से, ले लीजिए। जो सवाल हमसे कर रहे थे वो सवाल आज क्यों नहीं जिला के शिक्षा पदाधिकारी से कर रहे हैं? क्यों नहीं सरकार का आदेश, आप क्यों नहीं आदेश का अनुपालन कर रहे हैं? तो चुरचुर भी और मुरमुर भी दोनों कैसे हो गए जनाब ये? लेकिन इंतजार करिए, 14 नवंबर के बाद सरकार बने दीजिए, जिसकी भी सरकार बनेगी मतदान तो उठेगा और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि ठीक है पैसा दे के काम कराना सबसे आसान काम है, लेकिन ये पैसे के सहारे काम कराने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, उससे इस देश का कितना नुकसान हो रहा है, इस सिस्टम को कितना नुकसान, अल्टीमेटली भुगत कौन रहा है? कौन भुगत रहा है? देश तो एक चलिए एक अदृश्य ताकत है, उसके सहारे हम नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन भुगत तो हम आप रहे हैं, सब सारे शिक्षक भुगत रहे हैं, पैसे देके काम कराने पर मजबूर हैं, और जानबूझ के जैसे लोग और डिले कर रहा है। कितना डिले कर दो कि एक बार 1 लाख 2 लाख टीचर को मिलेगा तो कमीशन खाएंगे 10-20 हज़ार एगो टीचर से, तो 10-20 लाख रुपया कमा लेंगे। जहाँ ये सोच है विभाग में, वहाँ आप क्या कीजिएगा? अब बताएं नहीं, कल ऊपर मास्टर साहब हेड मास्टर साहब को मैसेज किए, फ़ोन भी किए कि सरकार हमारे स्कूल के कितने बच्चों को सरकार की राशि मिल गई है, ये सूचना स्कूल वाले को सरकार नहीं देती है। तब स्कूल ड्रेस पहन कर नहीं आता है, तब कहता है हमको पैसा नहीं है। कम से कम जो लिस्ट है सरकार जिसको पैसा देती है, वो लिस्ट तो कम से कम उस स्कूल के हेड मास्टर के पास रहना चाहिए। हेड मास्टर समझ रहा है कि सारा जो सरकार की राशि मिलने के बावजूद भी यह बच्चा ड्रेस क्यों नहीं ले रहा है, बाकी सामग्री क्यों नहीं ले रहा है। तो एक कहीं पर सब जगह अराजकता है, जिसको जो मन हो रहा है, जैसे मन हो रहा है किए जा रहा है। तो उस अराजकता के भागीदार आप भी हैं, उस अराजकता के प्रति को लेकर आप भी जिम्मेवार हैं। तो ये सारी चीजें जो चल रही है ना, हमें लगता है कि शिक्षकों को एक बार सोचना चाहिए, जरा उस माइंडसेट से, वोट देने के उस माइंडसेट से बाहर आने की बात सोचिए, तभी चीजें बदल सकती हैं।